नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक्स शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी डेटा को कलेक्ट करना न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। देखो अभी स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स मतलब जैसे कुछ डेटा दिया, उसको कलेक्ट करना, एनालाइज करना, उसे क्लासिफाई करना, उसे प्रेजेंट करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये सारी जो है स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। फिर इसमें जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। देखो सेंट्रल टेंडेंसी, अगर देखो कोई डेटा का समरी दिया है बहुत सारा, तो उसे एक सिंगल वैल्यू में सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करना, एक सिर्फ सिंगल वैल्यू में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। और ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है कितने टाइप के, देखो देयर आर 3 सेंट्रल टेंडेंसी। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। मीन का मतलब होता है एवरेज, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, और मोड का मतलब होता है जो वैल्यू बार बार रिपीट होता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम रिपीट होता है उसे मोड कहते हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ मीन के बारे में जानेंगे क्यों, क्योंकि ये 6.1 में हमें सिर्फ और सिर्फ मीन फाइंड आउट करने का है, और मीडियन जो है हमें 6.2 में फाइंड आउट करने का है, और मोड जो है हमें 6.3 में, और इसके आगे भी है टोटल 6.6 तक है, लेकिन इसके बाद जो है 6.4, 6.5 और 6.6 उसमें क्या है, ग्राफ है, तो वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो पहले मीन के बारे में जान लेते हैं। देखो मीन फाइंड आउट करने के 3 मेथड है। पहला जो है हमारा डायरेक्ट मेथड है, दूसरा है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। पहला जो है हमारा डायरेक्ट मेथड, इसमें जो टेबल रहेगा उसमें टोटल 4 कॉलम रहेंगे। कितने कॉलम रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम 4 रहेंगे। और जो फॉर्मूला होगा एक सिंगल फॉर्मूला रहेगा डायरेक्ट मेथड में, याद रखना। इसमें एक सिंगल फॉर्मूला रहेगा मीन फाइंड आउट करने का, जिसे हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो ये कहां से मिलेगा, ये आपको टेबल में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, अभी स्टार्ट करूंगा। तो दूसरा क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या होगा, 2 फॉर्मूला रहेगा, और इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे ना, 5 रहेंगे। इसमें 4 रहेगा और इसमें 5 रहेगा, इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा। कितना रहेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे, इसमें 5 रहेंगे, ये याद रखना। और इसमें जो है 2 फॉर्मूला रहेगा, डी बार इक्वल टू क्या रहेगा, समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। फिर उसके बाद मीन फाइंड आउट करेंगे, एक्स बार से डिनोट करते हैं, इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो डी बार क्यों निकाले पता चला, क्योंकि डी बार का यूज हम लोग मीन फाइंड आउट करने के लिए करने वाले, इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, पहले डी बार फाइंड आउट करना होगा। तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे ना, 6 रहेंगे। कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। इसमें भी एक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना रहेगा, 6। पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में 6, यानी एक एक इंक्रीज होता जा रहा है, ये याद रखना। और इसमें जो फॉर्मूले रहेंगे, इसमें 2 फॉर्मूले रहेंगे। पहला यू बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। और मीन फाइंड आउट करेंगे तो क्या रहेगा, ए प्लस यू बार इंटू जी। और ये यू जी ए कहां से आएगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट 6.1 में बताता हूं। अभी देखो एक चीज याद रखना, जैसे इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स है तो इसमें एक्स है, तो इसमें क्या हो रहा है, एफ आई के बाद क्या आ रहा है, एक्स आई आ रहा है। हाँ, और इसमें सेम डी है तो इसमें क्या हो रहा है, एफ आई के बाद क्या आ रहा है, डी आई आ रहा है, ये याद रखना। और सेम इसमें भी देखो यू है तो इसमें एफ आई के बाद क्या आ रहा है, यू आई आ रहा है, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 6.1 में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ये बॉक्स और ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, आप लोग रीड कर सकते हैं। तो क्या बोला, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। अभी देखो ये इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है हमारा एज्यूम्ड मेथड, और तीसरा होता है स्टेप बाय डिवीजन मेथड। तो अभी इसने बोला है क्वेश्चन में कि डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना, तो हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, फिर आके चल के मैं आपको दोनों मेथड के बारे में बताता हूँ। तो पहले इसमें क्या बोला है, मीन फाइंड आउट करने का है, फाइंड द मीन। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए देखो पहले से यहाँ पे 2 बॉक्स दिया हुआ है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो इसमें टाइम दिया हुआ है और एक में नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। तो इसको इस तरह का बॉक्स आपको बनाना है, मैंने ऑलरेडी बना दिया है ताकि टाइम हमारा ज़्यादा ना जाए। तो पहले में हमारा आएगा क्लास, क्या आएगा, क्लास। और क्लास में क्या आएगा, ये आएगा ऊपर वाला टाइम, क्या आएगा, टाइम। अब ये टाइम किस में दिया है, आर्स में दिया है, तो आर्स में ही आएगा ये। अब दूसरे में आएगा क्लास मार्क, क्या आएगा, क्लास मार्क।
जिसे हम लोग क्या करते हैं एक्स आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स आई से। अब ये एक्स आई में क्या आएगा वो आगे मैं बताता हूँ आपको। फिर तीसरा जो रहेगा हमारा एफ आई आएगा, जिसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो एफ आई फ्रीक्वेंसी जो रहेगा इसमें ये आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो फ्रीक्वेंसी लिख दो, चाहे फिर आप लोग डायरेक्ट एफ आई भी लिख सकते हो। तो मैं फ्रीक्वेंसी नहीं लिख रहा हूँ, पहले ये नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एफ आई जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी, उसे एफ आई से डिनोट करते हैं, ये लिख दिया। फिर इसके बाद आता है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा यहाँ पे? एफ आई इंटू एक्स आई। अब देखो ये जो क्लास है, टाइम आवर्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास, और दूसरा फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई भी दिया हुआ है। तो खाली ये और ये निकालने का है अभी। तो कैसे निकालना है वो बताता हूँ। तो पहले हम लोग टाइम लिख लेते हैं। टाइम क्या दिया है? पहला 0 to 2 दिया है, फिर 2 to 4 दिया है, फिर दिया है 4 to 6, फिर उसके बाद 6 to 8 दिया है, फिर 8 to 10 दिया है। अब ये क्लास मार्क एक्स आई में क्या आएगा? देखो यहाँ पे 0 to 2 इनके मिडल वाला नंबर। अब 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो क्या करना है आपको? इन दोनों को ऐड करने का। 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2। अब इससे फिर 2 को क्या करो? 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेम ऐसे इसका मिडल वाला नंबर क्या है? 2 और 4 का 3 है। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो क्या करोगे? 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। फिर अब इनके मिडल में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। इनके मिडल में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अब इनके मिडल में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। या फिर आप लोग 8 + 10 करके करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हो गया। अभी एक्स आई तो निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? एफ आई। एफ आई तो हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी। तो इसे ऐसे सेम टू सेम कॉपी कर लो। 7, 18, 12, 10 और 3। अब ये तो मैंने बताया एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 1 का मल्टीप्लाई 7 नहीं करेंगे तो 7 ही आने वाला है। 3 54 आएगा। 8 × 54 54, और 12 × 5 60 यानी 60, 10 दाम में 70 यानी 70, फिर 9 × 27 27 आएगा। चलो इतना तो हो गया। अब यहाँ पे देखो, इधर क्या लिख दोगे? टोटल लिख दो। क्या लिख दोगे? टोटल। अब टोटल में इसको जो एक्स आई है इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एफ आई से मतलब है हमें। किससे मतलब है? एफ आई से। तो अब इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? सबमिशन ऑफ क्या है? एफ आई है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा एफ आई, जिसे हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। अब इसको जोड़ो। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 और 7 13 हो जाएगा। 3 और 10 13 हो जाएगा। 13 + 7 20, और 18 कितना हो जाएगा? 38। 38 और 12 कितना हो जाएगा? 50। इन दोनों को जोड़ के देख लो, आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखो क्या दिया? एफ आई इंटू एक्स आई। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करने का? ये सबमिशन का सिंबल यूज़ करने का। फिर उसके बाद क्या है? एफ आई है, एक्स आई है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? अब ऐड करो इनको। ऐड करने के बाद क्या आएगा? देखो पहले तो 7 0 7 ही रहेगा। 7 7 4 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18। तो बचा कितना? 1। अब इनको ऐड करो। 2 7 9, 9 6 15, 15 20, 20 और 1 कितना हो गया? 21 यानी 218। यहाँ कितना आ गया? 218। दिख नहीं रहा होगा तो सुन लो, 218 और यहाँ पे 50 50। अब हमें क्या कर सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? इधर पे लिख देंगे पहले फ्रॉम द टेबल। अब टेबल्स में क्या क्या है हमारे पास? सबमिशन ऑफ एफ आई दिया है। तो पहले ये लिख लो, सबमिशन ऑफ एफ आई क्या दिया है? इसे एन से भी डिनोट करते थे, है हमारा 50। और दूसरा क्या दिया है? सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई क्या दिया है? 218 दिया है, 218 दिया है। अब मीन निकालने का देखो, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मीन। मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू, मीन को हम लोग एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय
सबमिशन ऑफ FI। अब दोनों वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू क्या दिया है 218, फिर इसका क्या दिया है 50 दिया है। अब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 50 से डिवाइड करता हूँ, तो 50 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 200 होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो। अब 18 है, अब 18 में एक जीरो डाल देंगे, पॉइंट तो लगाया है, जीरो हो गया। तो 53 सा 150 होता है, तो बचा कितना 30 बचेगा, 30 में एक जीरो लगा दो, 56 जा 300, यानी हो जाएगा 4.36। आपका आंसर क्या आएगा 4.36। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडी इज लिख देने का। तो यहाँ पे लिखोगे देयर फोर मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज क्या आया है 4.36। ये आपका आंसर है फाइनल। तो यहाँ पे आर्स लिख दोगे, क्या लिख दोगे आर्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर एंड द नंबर ऑफ व्हीकल इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम मीन मेथड। इसके पहले हम लोग कौन सा मेथड किए, डायरेक्ट मेथड, अब आ गया है अज्यूम मीन मेथड। वो भी सेम वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें एक बॉक्स ज़्यादा है जो कि ये मिडल वाला है, और कुछ एक फॉर्मूला भी थोड़ा एक्स्ट्रा है छोटा सा। तो क्या करना है, पहला तो ये दो बॉक्स सेम ही रहेगा जैसे उसमें था डायरेक्ट मेथड में। तो पहला क्या रहेगा हमारा क्लास रहेगा, फिर उसके बाद क्लास को क्या लिखेंगे हम लोग, टोल, ये वाला ऊपर वाला टोल, कलेक्टेड टोल लिख दो या फिर टोल लिख दोगे तो भी चलेगा। तो मैं लिख देता हूँ कलेक्टेड टोल, रुपीस में दिया है तो रुपीस में लिख दो। तो ये एक सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे हम लोग। क्या है 300 टू 400 है, फिर 400 टू 500 है, फिर 500 टू 600 है, फिर 600 टू 700 है, फिर 700 टू 800 है। यहाँ तक है। फिर इसके बाद क्या आता था उसमें, क्लास मार्क भी इसमें आएगा, जिसे हम लोग एक्सआई से डिनोट करते हैं। तो आया क्या हमारा क्लास मार्क, जिसे हम लोग एक्सआई से डिनोट करते हैं। एक्सआई में क्या आता है, इन दो नंबरों के बीच में जो नंबर आता है, यानी फिर या फिर आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 300 और 400 क्या हो जाएगा 700, और 700 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी हाफ कितना होगा 350। इन दोनों को ऐड करो 700 का आधा कितना होगा 350, वही लिख दो। चलो ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 का हाफ कितना होगा 450। अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 1100 का हाफ क्या होगा 550। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 1300, और 1300 का कितना होगा हाफ 650। अगर हाफ करने में दिक्कत आ रही है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो भी चलेगा, तो भी सेम आंसर आएगा। सेम इसको ऐड करेंगे कितना होगा 1500, और 1500 का हाफ कितना होगा 750। चलो इतना तो सेम था पिछले डायरेक्ट मेथड में भी। अब इसमें देखो एक नया आ जाएगा डी आई, क्या आएगा डी आई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा एक्स आई माइनस ए। अभी ए क्या है, ए का मतलब होता है अज्यूम मीन, ए का मतलब क्या होता है अज्यूम मीन। इधर लिख के बता देता हूँ, हाँ मैं अज्यूम मीन क्या होता है अज्यूम मीन, जिसे ए से डिनोट किया जाता है। और ये कहाँ से मिलेगा हमें, ये देखो यहाँ पे एक्सआई में जो है टेबल है ये वाला, तो इसमें कितने नंबर है 1 2 3 4 5। तो इसमें जो मिडल में है वो हमारा ए होगा। मिडल में क्या है देखो 2 ऊपर है 2 नीचे, तो मिडल में क्या आ रहा है 550, ये हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ए क्या रहेगा हमारा 550 रहेगा।
अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा या इसके अगर जैसे 5 है, 5 की जगह अगर 4 रहता तब कैसे मिडिल वाला लेते हम लोग। तो क्या करते हैं आप लोग, मानो ये 4 है तो 4 में से क्या करते हैं, पहला और लास्ट वाला छोड़ के दूसरा तीसरा में से कोई भी ले लोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। तो दूसरा या तीसरा में से कोई भी आप ए कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अभी 5 है तो मिडल में मिल रहा है हमें, तो हम मिडल में वाला ही कंसिडर करेंगे। तभी ये क्या होगा आगे चल के, एक्स आई तो ऐसे ही रहेगा, ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा 550, क्या आ जाएगा 550। तो 1 मिनट रुक जाओ, दिख नहीं रहा होगा। क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 550। अब क्या करना होगा, एक्स आई में से 550 माइनस करना होगा। तो ये कितना है, 350 माइनस 550 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन माइनस में आया क्यों, क्योंकि जो बड़ा नंबर है उसके पास क्या है, माइनस है, तो ये माइनस में आएगा। और 450 में से माइनस करो 550 कितना आ जाएगा, -100 आ जाएगा, इधर आएगा -100। अब 550 में से 550 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 650 में से 550 माइनस होगा तो +100 यानी 100 आएगा। अब 750 में से 550 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200, क्या आ जाएगा 200। 100 को थोड़ा नीचे लिख लो। चलो डी आई भी मिल गया हमें। अब क्या चाहिए हमें, एफ आई, जो कि सेम डायरेक्ट मेथड में जैसा रहता था, यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो एफ आई क्या रहता है हमारा, क्वेश्चन में ही रहता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स लिख दो यहाँ पे, नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये क्या रहेगा हमारा, एफ आई रहेगा। सेम टू सेम कॉपी करो, 80, 110, 120, 70 और 40। चलो इतना तो हो गया। अब क्या बचा है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड में क्या होता था एफ आई इंटू एक्स आई, लेकिन इसमें क्या होगा, एफ आई इंटू डी आई होगा। एक्स आई के प्लेस पे क्या आएगा, डी आई आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ आई इंटू डी आई। अब मल्टीप्लाई करो, इनका क्या होगा, 8 2 8 दूनी 16 यानी कितना आएगा, 16,000 -16,000 आएगा। क्या आएगा, -16,000। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11,000 यानी -11,000। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7,000 आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4 2 8 यानी 8,000 आएगा। 4 2 8 और ये 3 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे टोटल निकालेंगे तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टोटल लिख देने का। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे आप, सब्मिशन ऑफ एफ आई, सब्मिशन ऑफ एफ आई, जिसे हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल एन। अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 70 हो जाएगा 110, और 110 और 120 हो जाएगा 230, 230 हो जाएगा 340, 340 और 80 कितना हो जाएगा, 420, कितना हो जाएगा 420। तो इधर प्लेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, 420 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे, देखो ये माइनस माइनस है तो ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करते हैं तो 0 0 000 तो ऐसे ही रहने वाला है, 1 7 हो जाएगा और 8 2 यानी -27,000 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 7 और 8 हो जाएगा हमारा 15, और फिर ये हो जाएगा 15,000। अब ये माइनस करो, ये 0 0 0 ऐसे ही रहने वाला है, ये 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, यानी कितना आया, -12,000 आया। तो सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई क्या आ जाएगा हमारा, -12 आएगा, हाँ -12,000, -12,000। देखो सबमिशन ऑफ एफ आई इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल टू कितना आया, 420 आया है, और एफ आई डी आई कितना आया है हमारा, -12,000। अब क्या करो, इसको हटा दो यहाँ से। अब क्या क्या है हमारे पास, एज्यूम ए तो है हमारे पास। अब क्या है यहाँ पे, एफ आई है, यानी सबमिशन ऑफ एफ आई जिसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, वो कितना आया है हमारे पास, 420 आया है। और क्या आया है हमारे पास, एफ आई इंटू डी आई, सबमिशन ऑफ
एफ आई इंटू डी आई कितना आया है -12,000, ये इतना आया है। अब फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। मीन निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, डी बार, क्योंकि ये इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है छोटा सा। तो डी बार निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डी बार का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, -12,000 डिवाइड बाय एफ आई कितना है, समीशन ऑफ 420 है, क्या है 420। अब कट करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, तो कितना बचा हमारे पास -200 डिवाइड बाय 7 बचा। हाँ, तो अब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 7 2 जा 12, 6 बचा, 60 बचा, 7 8 56, 7 8 जा 56, 56 यानी 4 बचा, यहाँ पे 4 में 0 डाल दो, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो कितना आएगा फिर, 40 हुआ तो 7 कटा 7 7 5 जा 35, 5 बचा, अब 0 लगा दो वापस, फिर हुआ 7 से जा 49, यानी कितना आएगा हमारा -28.57, ये हमारा आंसर आएगा डी बार का। तो डी बार क्या आ गया हमारा, -28.57 आ गया। अब हम लोग मीन निकाल सकते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये अलग रहेगा, डायरेक्ट मेथड से अलग रहेगा। ये कैसे अलग रहेगा, इसमें क्या रहेगा, एक्स बार डिनोट करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, पहले देखो ए रहेगा प्लस डी बार। अब ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 550 है, ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 550 को ऐसे रहने दो, प्लस डी बार का आंसर क्या है, माइनस में, देखो डी बार माइनस में आया है, तो ये क्या होगा -28.57। अब प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, थोड़ा इस तरफ लेके लिखता हूँ मैं, तो हो जाएगा 550 माइनस 28.57। अब माइनस करो इसमें से, अब इसमें से माइनस करेंगे तो पहले तो 5 तो आएगा ही, क्योंकि 28 माइनस होगा, पहले 28, एक काम करते 29 माइनस करते तो कितना बचेगा, 21 बचेगा ना। हाँ 21 बचेगा, 21। अब 1 में से कितना माइनस करोगे, 57.57 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 43 बचेगा। कितना बचेगा, 43। तो यानी कि क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा, यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर, ये मीन को पहले से कॉपी कर लो, एक्स बार, फाइंड द मीन ऑफ द टोल। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मीन ऑफ द टोल कलेक्टेड इज, कितना आया है 521.43 रुपीज़ है ना, रुपीज़ में लिख दो, रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया क्वेश्चन, अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स, द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क परचेस्ड, फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, किसका, कितना मिल्क सोल्ड हुआ है उसका मीन फाइंड आउट करने का, बाय डायरेक्ट मेथड। देखो डायरेक्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग डायरेक्ट मेथड से किए थे, अभी भी डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड में क्या रहता है, 4 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम होते हैं, मैंने बताया पहले ही आपको, और क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक टेबल दिया रहेगा, ऐसे उस टेबल में 2 रो रहेंगे, और 2 रो में जो पहला रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा क्लास रहेगा, जो कि पहले कॉलम में आएगा, और क्लास, फिर उसके बाद जो सेकेंड रो रहेगा, नंबर ऑफ कस्टमर या कुछ भी रहेगा, तो क्या रहेगा, हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्या रहेगा, FI से जिसे डिनोट करते हैं, वो रहेगा 3rd कॉलम में, ये याद रखना। तो पहला क्या रहेगा हमारा क्लास, तो क्लास के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, क्लास हमारा क्या है, मिल्क सोल्ड, तो ये लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, मिल्क सोल्ड। किस चीज में दिया है, मिल्क, लीटर में दिया है, तो इन लीटर लिख दो, इन लीटर। फिर दूसरे में क्या रहेगा हमारा, XI रहेगा, क्या रहेगा, XI, यानी क्लास मार्क, जो हमें फाइंड आउट करने का, क्लास मार्क, जिसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, XI से डिनोट करते हैं। हाँ,
और तीसरा तो मैंने आपको बताया, जो सेकंड वाला रो रहेगा वो रहेगा फ्रीक्वेंसी, जिसे एफ आई से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के प्लेस पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर्स। चलो इसे किससे डिनोट करते हैं, एफ आई से। और जो लास्ट वाला कॉलम रहेगा, चौथा कॉलम, इसमें क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी एक्स आई एफ आई का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले एफ आई लिखोगे इंटू एक्स आई, ये रहेगा। चलो अब मिल्क सोल्ड में क्या दिया है, 1 2 2 3 ऐसा दिया है। तो 1 से लेके 2 तक दिया है, 1 से 2, फिर क्या दिया 2 2 3, 2 2 3, फिर उसके बाद 3 2 4, 3 2 4, फिर उसके बाद 4 2 5, 4 2 5, फिर उसके बाद 5 2 6, फिर उसके बाद है एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालोगे, देखो जो भी नंबर है वो देखो 1 से लेके 2 तक दिया है, इनके मिडल में जो नंबर आएगा वो क्या रहेगा, हमारा एक्स आई रहेगा। तो 1 और 2 के बीच में क्या रहेगा, 1.5 रहेगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो देखो क्या करो, इसको दोनों को ऐड करो तो क्या हो गया 3, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करो, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.5। सेम 2 और 3 कितना होगा 5, और 5 को डिवाइड करो 2 से क्या आएगा 2.5। अब इनके मिडल में क्या आएगा 3.5, 3.5 आएगा ना, हाँ 3.5 आएगा। फिर उसके बाद इनके मिडल में क्या आएगा 4.5, फिर इनके मिडल में क्या आएगा 5.5, यही रहेगा। फिर उसके बाद एफ आई तो ऑलरेडी क्वेश्चन में रहेगा, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी क्या है 17 है। फिर उसके बाद क्या है 13, फिर उसके बाद क्या है 10, 7 और 3। अब यदि यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा टोटल रहेगा, क्या रहेगा टोटल, यहाँ पे टोटल लिखोगे। फिर इसमें कुछ नहीं रहेगा, इसको ऐसे रहने दो। इसमें क्या रहेगा, इसे देखो हम लोग जो एफ आई का टोटल रहता है ना, सबमिशन ऑफ एफ आई, उसे हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल एन से। और इसे क्या लिखते हैं हम लोग, सबमिशन ऑफ एफ आई। टोटल ऐड करो, क्या लिखा देखो एफ आई है, यहाँ पे क्या आएगा सबमिशन ऑफ एफ आई, जिसे हम लोग कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। टोटल करो, 17 और 13 कितना हो गया 30, 40 ये 50 हो गया, कितना हो गया टोटल 50। इन दोनों को सबको जोड़ दो। फिर उसके बाद एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलो ठीक है, मेरे पास एक मेथड है। तो 1.5 है ना, तो 17 का गुणा 1 में करेंगे 17 आएगा, और 17 का हाफ करो कितना हो जाएगा, 17 का हाफ 8.5। तो 17 और 8.5 कितना हो जाएगा 25.5, 25.5। फिर उसके बाद 13 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 13 के 13, 13 दूनी 26, कितना हुआ 26, और हाफ है तो हाफ क्या होता है 13 का 6.5, तो ऐड करो कितना हो गया 32.5, 32.5। इसके बाद 10 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, पॉइंट हट जाएगा, क्या होगा पॉइंट हट जाएगा, और कुछ नहीं होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 7 4 जा कितना होगा 28, 28 और 28 प्लस 7 का हाफ कितना होता है 3.5, तो हो गया कितना 31.5। फिर उसके बाद 3 5 जा कितना होता है 15, और 15 का हाफ कितना होगा 1.5, यानी कि 16.5 होगा। अब सबको ऐड करो, सबको ऐड करेंगे। पहले देखो पॉइंट में क्या क्या है, 5 5 10 हो गया, और ये 5 5 10 हो गया, यानी 5 5 10, यानी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 2 हो गया, पॉइंट हट गया। अब ये 25 और 35 कितना हो गया, इसमें गया 60 हो गया, 60 और 30 90 हो गया, 90 2 92, 92 हो गया, और ये 93 हो गया, और ये 7 93 99 हो गया, और 99 में ये 30 ऐड करो कितना हो गया 129, और ये 10 139, और वो 2 141। क्या होगा सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई सिर्फ सबमिशन लगा दे, इक्वल टू कितना हो गया 141, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे
हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन। तो डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो उसमें 4 टेबल रहते, पता ही है। तो मीन देखो किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एक्स बार से डिनोट करते हैं, किससे, एक्स बार। तो क्या होता है फॉर्मूला, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई, तो ये कितना दिया है, ये कितना आया है 141 और ये कितना आया है 50, 141 डिवाइड बाय 50। अब 50 से डिवाइड करो, 52 सा कितना होता है 100 होता है, पॉइंट लगा दो, 41 बचा, 41 में एक जीरो ऐड कर दो, कितना हो गया 410, 58 जा 400 होता है, तो बचा कितना 10 बचा। अब 10 में 10 बचा तो 52 सा 100 होता है, ये हो गया, कितना आ गया ये। यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर मीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड, कितना सोल्ड हुआ है 2.82 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज ऑफ सम फार्म ओनर्स इज गिवन बिलो, फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज अज्यूम्ड मीन मेथड। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा किया, तीसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड, अब ये है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वाला था सेम वैसे ही है। तो इसमें क्या है 5 कॉलम है, कितने कॉलम है 5 कॉलम है, डायरेक्ट मेथड में कितना था 4 था। देखो पहला तो सेम रहेगा, क्या रहेगा हमारा क्लास रहेगा, और क्लास में मैंने पहले बताया था क्वेश्चन का जो टेबल रहेगा उसका पहला रो यानी प्रोडक्शन रहेगा, क्या हो जाएगा ये प्रोडक्शन, किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑरेंज का प्रोडक्शन हो रहा है, किस में हो रहा है 1000 में हो रहा है, 1000 रुपीज़ में हो रहा है, 1000 ये रुपीज़ में है। चलो तो क्या है ये 25 to 30 है, 25 to 30, फिर उसके बाद कितना है 30 to 35, 35, फिर 35 to 40 है, फिर 40 to 45 है, फिर 45 to 50 है ना। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा क्लास मार्क, जो जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं एक्स आई से, किससे डिनोट करते हैं एक्स आई से, ये क्या है हमारा क्लास मार्क, ये डिनोट करते हैं हम लोग एक्स आई से। ये क्या आता है, ये जो नंबर है इनका मिडल वाला, इसके मिडल में क्या आएगा 25 और 30 के मिडल में, या तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो या फिर ऐसे ही पता कर लो, ऐसे ही मेरे को कैसा क्या लग रहा है 27.5, क्या आएगा 27, तो इधर साइड में लिखता हूँ थोड़ा 27.5, फिर उसके बाद इनके मिडल में क्या आएगा 32.5, 32.5, फिर इनके मिडल में क्या आएगा 37.5, फिर इनके मिडल में 42.5, 42.5, फिर इनका 47.5। चलो अब इसके बाद क्या आएगा, एक फॉर्मूला होगा, कौन सा फॉर्मूला, ये देखो डायरेक्ट मेथड में नहीं है, ये सिर्फ अज्यूम्ड मीन मेथड में है। देखो इसमें क्या है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस कैपिटल ए। अब ए क्या है ये बताता हूँ मैं अभी आपको। ए देखो ये होता है हमारा अज्यूम्ड मीन होता है, ए का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है अज्यूम्ड मीन, जिसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ए कहाँ से मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे जो एक्स आई वाला कॉलम है, इनके जो कॉलम का जो मिडल वाला है वो हमारा क्या रहेगा ए रहेगा। तो मिडल में क्या है 2 ऊपर 2 नीचे, बीच में क्या है हमारा ए है, तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो क्या आया 37.5, 37.5। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा एक्स आई क्या है हमारा, एक्स आई तो हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, तो एक्स आई इसी रहने दो, माइनस ए का वैल्यू क्या है हमारा 37.5, 37.5, नहीं तो रुको बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस 37.5। चलो फिर इसके बाद क्या बचा है, ये निकलेगा कैसे, आएगा कैसे, एक्स आई में से 37.5 माइनस करो, एक्स आई क्या है ये, तो इसमें 37 पॉइंट माइनस करो। चलो पहला क्या है
27.5 माइनस 37.5, माइनस करो, माइनस में आएगा आंसर मेरे हिसाब से -10 आएगा। ये हो गया -10। फिर इसके बाद माइनस करो 37 इसमें से, तो -5 आएगा, -5 आएगा। हाँ, अब 37.5 माइनस 37.5 यानी 0। अब क्या है 42.5, तो 37 में से जाएगा, तो 42.5 में से जाएगा 37.5, तो 5 आएगा। फिर 47 है तो सीधा ही दिख रहा है 10 आएगा। इतना हो गया। अब ये क्या है देखो, डी आई है। हाँ, अब डी आई ये एक्स्ट्रा आया है। अब इसके बाद क्या रहेगा हमारा, वही फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो फ्रीक्वेंसी क्या बताया मैंने, जो सेकेंड रो रहता है वो हो रहता है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ फार्म ओनर। हाँ, ये याद रखना। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एफ आई से। किससे डिनोट करते हैं, एफ आई से। तो ये कैसे आता है एफ आई, आता नहीं है, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में रहता है। तो ये क्या है, पहला 20, फिर 25, 15, 10 और 10। अब क्या करेंगे हम लोग, एफ आई दिया है तो इसका किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सबमिशन ऑफ एफ आई। कितना है टोटल, ऐड करो, 10, 20, 20, 40, 40 और 25, 65, 65 और 15, 70, 80। कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। अब इसके बाद देखो, अब उसमें कर लास्ट वाले में क्या करते थे हम लोग, एफ आई इंटू एक्स आई करते थे। हाँ, वो डायरेक्ट मेथड में करते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका किसका, एफ आई इंटू डी आई। तो यहाँ पे टोटल लिख लेना। चलो मल्टीप्लाई करो एफ आई इंटू डी आई का, यानी इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 20 में करो, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। माइनस में है तो माइनस आएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई 25 25 125 यानी -125 हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ मिसिंग तो नहीं है। फिर 0 का मल्टीप्लाई, इसमें 0 होगा तो 0 आ जाएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा। फिर 10 का मल्टीप्लाई 10 में वो 100 आ जाएगा। अब क्या आएगा इसमें, समीशन ऑफ एफ आई डी आई है तो यही आएगा सेम, एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू, अब ऐड करो सबको, प्लस करो, ये 150 हो गया। चलो ये 150 हो गया। अब ये माइनस माइनस है, दोनों ऐड करो, कितना हो जाएगा, 325। कितना हो जाएगा, -325। और ये कितना है, +150। 150 माइनस करो तो कितना बचेगा, 100 माइनस किया तो बचा 225, 225 बचा। फिर 50 माइनस किया, बचा कितना, -175। कितना बचेगा, -175 बचेगा। चलो टेबल तो कंप्लीट हो गया पूरी तरह। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में देखो, पहले हम लोग क्या करते थे, सेकंड क्वेश्चन में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार वापस बताता हूँ। तो हम लोग क्या करते थे, मीन निकालते थे, यानी एक्स बार से। इसमें क्या करेंगे, डी बार लगाएंगे और क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय इसको करेंगे। हाँ, मीन में भी ऐसे ही करते थे डायरेक्ट मेथड में, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये क्या था हमारा, एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। एफ आई क्या है 80 और ये क्या है -175 है। ये क्या है -175 और ये कितना है 80 है एफ आई समीशन। अब क्रॉस करो तो यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, कितना है 175 और ये है 80। 80 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करो, कितना हो गया 160, बचा कितना 150। अब इसे पॉइंट लगा दो, 0 ऐड हो जाएगा। तो 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 80 होगा। तो बचा कितना, 70 बचा, 700 हो गया। अब 8 8 64, 80 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 आएगा। इधर 8 आ जाएगा, 80 का मल्टीप्लाई 8 टाइम किया तो अब माइनस करो, कितना बचा 60 बचा, ऐड करो 8 7 56।
8 7 56 यानी 560। तो एक काम करो, ये 2.187 हो रहा है ना, तो इससे डायरेक्ट 9 ले लो 87 के बाद का, यानी कि ये माइनस में 2.87 आ रहा है, तो इसे डायरेक्ट 9 ले लेता हूँ मैं। हाँ, अच्छा रहेगा। अब आगे करते हैं। तो ये तो हमारा निकल गया डी बार। अब हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए, मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, मीन अज्यूम्ड मीन मेथड की बात हो रही है। हाँ, इसमें क्या था, एक्स बार से डिनोट करो, तो इसमें क्या रहता है, ए प्लस डी बार रहता है, और डायरेक्ट मेथड में अलग रहता है, थोड़ा इसके जैसा रहता है। अब ए क्या है हमारा 37.5 प्लस डी ए माइनस में है, -2.19। चलो अब माइनस करो, माइनस ऐसे ही करेंगे तो बचा 35.5 में से गया 19, तो बचा कितना 31, यानी 35.31 आया। अभी आ गया 35.31, लेकिन हमें क्या बताने का है, अमाउंट बताने का, भाई 1000 में बताने का है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे फाइंड द मीन प्रोडक्शन ऑफ ऑल। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर मीन प्रोडक्शन अमाउंट इज, क्या करोगे 35.31 आया, इसे क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 1000 रुपीज़ में दिया है। तो क्या आ जाएगा हमारा, रुपीज़ 35 पॉइंट वहाँ से का दो 310, 3 जीरो था इसके लिए, तो 2 जीरो से पॉइंट हट गया और 1 जीरो ऐड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कलेक्टेड बाय 120 वर्कर्स इन अ कंपनी फॉर द ड्रॉट अफेक्टेड पीपल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीन ऑफ द फंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अभी देखो ये तीसरा मेथड है हमारा, इसके पहले 2 मेथड हम लोगों ने कर चुके हैं। पहला कौन सा, डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड। तो पहले मेथड में कितना कॉलम था, 4 कॉलम था, दूसरे मेथड में कितना कॉलम था, 5 कॉलम था। अभी तीसरा जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें क्या हो रहा है, एक कॉलम बढ़ गया, यानी कि पहले में 4, दूसरे में 5 और तीसरे में 6, यानी एक एक कॉलम बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और कैसे इंक्रीज हो रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। तो पहला क्या है, देखो हमारा ये पहला रो मैंने आपको बताया क्या रहेगा, ये हमारा क्लास रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी, यानी ये एफ आई रहेगा। तो पहला क्लास लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या है, ये पहला फंड है, तो फंड दिया है, किस में दिया है, रुपीज़ में दिया है। चलो ये लिख लो, फिर आगे का समझाता हूँ मैं। ये कितना है, 0 to 500 है, फिर 500 to 1000, फिर है 1000 to 1500, फिर है 1500 to 2000, फिर 2000 to 2500, इतना दिया है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, सेम 3 कॉलम ना, ये अज्यूम मीन मेथड था ना, उसके जैसे ही रहेगा। इसके बाद क्या आएगा हमारा, क्लास मार्क, क्या रहेगा, क्लास मार्क। ये क्या रहेगा हमारा, एक्सआई से डिनोट करते हैं, किससे, एक्सआई। तो एक्सआई क्या रहता है हमारा, इन 2 नंबर के मिडल वाला, इन 2 नंबर के मिडल वाला। तो इसके और इसके मिडल में क्या आएगा, 0 और 500 के 250 आएगा। क्या आएगा, 250। नहीं समझा तो 2 से डिवाइड कर दोगे ऐड करके। अब इनके बीच मिडल में क्या आएगा, 750 आएगा ना, 750 आएगा ना, हाँ। और 1000 और 1500 के बीच में क्या आएगा, 1250 आएगा। फिर उसके बाद इनके मिडल में क्या आएगा, 1750। अब इसमें आएगा क्या, 2250 आएगा। समझा ना। अभी देखो एक, इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे ए आएगा हमारा 1250। अब जो मिडल वाला रहता है ये क्या रहता है हमारा, ए रहता है। सेकंड क्वेश्चन में ये अच्छे से बताया हूँ। अगर 4 रहा तब कौन सा मिडल लेना है वो भी मैं बताया था आपको। अगर मान लो अगर 4 रहता तो क्या करते हैं, पहला और लास्ट वाला छोड़ के बाकी दोनों में से कोई भी ए चूज कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे क्या है 5, तो मिडल वाला मिल गया हमें, तो ये ए हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा, डी आई। क्या आएगा, डी आई। तो डी आई कैसे निकालते हैं हम लोग, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो ए क्या है हमारा 1250 है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस 1250। एकदम अच्छे से लिखता हूँ।
1250 रहेगा। चलो अब डी आई तो निकल जाएगा। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस 1250। तो पहले इसको निकाल लेता हूँ मैं। देखो एक्स आई कितना है हमारा 250 है और ये कितना है 1250 है। तो माइनस करो, 250 माइनस करो, इसमें से कितना हो जाएगा 1000। लेकिन क्या आएगा, ये माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस किसके पास है, बड़े नंबर के पास है। फिर 750 माइनस करो, तो 750 अगर 1000 में से माइनस करोगे तो 250 बचेगा और प्लस 250 ये कितना हो जाएगा 500। तो ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। चलो अब 1250 में से 1250 माइनस होगा तो 0 आएगा। फिर इसके बाद 750 में 1750 में से कितना जाएगा 1250, सीधा 500 बचेगा। दिख रहा है आपको। ये तो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप लोग, नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा वैल्यू रख के साइड में करके फिर इरेज कर देना। अब इसमें से माइनस करो 2250 में से 12050 माइनस करो तो क्या आएगा 1000 आएगा। कितना आएगा 1000। इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग इस पे। अब आते हैं यू आई पे। देखो ये एक कॉलम एक्स्ट्रा है। कैसे, देखो यहाँ पे इसमें रहेगा हमारा यू आई। क्या रहेगा, यू आई डी आई बाय जी। अब ये जी कहाँ से आएगा, तो जी का मतलब मैं बताऊँ कहाँ से आएगा, यहाँ से। अब इन दो नंबर जितने भी सब नंबर दिए इनके बीच का डिफरेंस क्या है, देखो 0 to 500 क्या डिफरेंस है 500 का, 500 to 1000 क्या डिफरेंस है 500 का। अगर मैं 500 में 500 ऐड करूंगा तो ही 1000 होगा। सेम यहाँ पे भी 500, यहाँ पे भी 500 का डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा हमारा जी 500 हो जाएगा। यानी डी आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा 500। तो अब निकालो यू आई। अब डी आई क्या है हमारा, देखो यहाँ पे निकला है तो वह -1000 है। क्या है -1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 500। डिवाइड करो 5 2 10 -2 आया। क्या आया -2। अब दूसरा इसमें क्या है डी आई 500 है और ये भी 500 कट होगा तो क्या हो जाएगा -1 बचेगा। ये तो ऐसे ही दिख रहा है हमको। अब 0 है, 0 अगर ऊपर रहेगा 0 रहेगा तो 500 होगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 ही आएगा। फिर उसके बाद ये 500 है, अच्छे से लिखता हूँ। अब क्या है 500 1 आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो। फिर 1000 और 500 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझा ना, 500 डिवाइड बाय 500 ये डी आई है तो ये यहाँ पे डी आई के प्लेस पे आ जाएगा तो क्या बचेगा 1। फिर ये 1000 यहाँ रखो डी आई के प्लेस पे, डिवाइड होगा क्या बचेगा 2 बचेगा। अब आगे अब क्या बचा हमारा फ्रीक्वेंसी बचा। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है हमारा सेकेंड लास्ट रहता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में रहता है। देखो नंबर ऑफ वर्कर्स, तो क्या हो जाएगा ये नंबर ऑफ वर्कर्स। ये क्या रहता है, किससे डिनोट करते हैं हम लोग एफ आई से। एफ आई क्या है 35 है पहला 35, दूसरा क्या है 28, तीसरा 32, चौथा क्या है 15 है, पांचवा क्या है 10। अब इनका टोटल करो जिसे हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं एफ आई को। समीशन ऑफ एफ आई इक्वल टू टोटल करो 10 20 और ये 30 50 हो गया, 50 20 70 हो गया, 70 30 100 हो गया। अब यूनिट डिजिट ऐड करो 5 2 7 7 15 हो गया, 15 5 20 यानी कितना हो गया 120 हो गया। कितना हो गया 120 हो गया। चलो ये तो निकल गया। अब इसके बाद क्या रहता था हमें पास, अगर हमारे पास क्या रहता था एफ आई एक्स आई रहता था, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देते, एफ आई डी आई था तो एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन एफ आई और यू आई है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई इंटू यू आई। अभी क्या होगा मल्टीप्लाई करो दोनों का 35 टू 70 होता है तो आया कितना -70। चलो अब 28 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 28 आएगा लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 0 से 0 ही माइनस है 0 ही आएगा। 15 का मल्टीप्लाई 1 में 15 ही आएगा। फिर 10 का मल्टीप्लाई 2 में 20 आएगा। अब इन सबको ऐड करो तो यहाँ पे क्या आएगा समीशन ऑफ एफ आई और यू आई इक्वल टू कितना आएगा, ऐड करो इसको, इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा
अगर ये 30 रहता तो 100 हो जाता, लेकिन 2 कम है तो कितना हो गया 98। क्या हो गया -98 हो गया। और ये दोनों ऐड करो कितना हो गया 35। अब 35 माइनस करो इसमें से, 3 बचा, 6 बचा, -63। कितना आया -63 आया। कितना आया -63। अब इसके बाद क्या करोगे, यू बार का यूज़ करोगे देयरफॉर। और पहले यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या क्या निकाला वो लिख लो। ए क्या है हमारा, अज्यूम्ड मीन 1250, तो ए को लिख लो यहाँ पे कितना है 1250। और उसके बाद जी कितना आया था हमारा 500 आया था, ये भी लिख लो। चलो अब निकालेंगे क्या, यू बार। यू बार सेम प्रोसेस रहेगा। क्या करते थे हम लोग, कोई भी हो, चाहे पहला मेथड हो यानी कि डायरेक्ट मेथड हो, या अज्यूम्ड मीन मेथड, या फिर स्टेप डिवीजन मेथड हो, तो पर इधर जो लास्ट वाला रहेगा उसको पहले लिखोगे, क्या है समीशन ऑफ एफ आई यू वाई डिवाइड बाय, सेकेंड लास्ट वाला क्या है समीशन ऑफ एफ आई। वैल्यू क्या है चेक करो, इसका है -63, फिर डिवाइड बाय इसका क्या है 120। अब 120 से डिवाइड करो, तो 120 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा और साथ में माइनस भी आएगा, पॉइंट लगा दो। अगर देखो यहाँ पे 63 है यहाँ, ये कितना है 120। अब पॉइंट लगाया 0, तो ये 0 बढ़ जाएगा, तो 120 का मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम करता हूँ हाँ मैं पहले, 0 आएगा, 5 2 10, 1 बचा, 5 1 1 6 आएगा, 600 माइनस करो तो 30 बचा। अब फिर एक 0 लगा दो। अब 120 का मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे, 2 टाइम करो, कितना आ जाएगा 0 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 240 माइनस करो, कितना बचा 10 में से 60 बचा, वापस कितना बचा है 600 बचा है, वापस 600 और ये 600, तो 5 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा 0 0, तो यानी कितना आया हमारा आंसर 0.525, ये हमारा आंसर आया। देख लो कैलकुलेशन कैसे किया हूँ। तो अब ये तो आ गया हमारा, क्या आया है यू बार आया है, यू बार, हाँ यू बार आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होगा, मीन हमारा निकालो, मीन किससे डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसमें क्या हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस यू बार, सॉरी यू रहेगा, हाँ ये यू बार इंटू जी, क्या रहेगा जी। अब देखो डायरेक्ट मेथड में क्या था, मीन हमारा एक्स बार क्या था एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई था, ये था। फिर अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या था ए प्लस डी बार था, लेकिन इसमें क्या है ए प्लस यू बार इंटू जी, मतलब इंक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे। अब देखो आगे ए क्या है हमारा 1250 प्लस यू बार क्या आया है हमारा माइनस है ना 0.525 आया है, हाँ। और जी क्या है हमारा 500 है, देखो जी थोड़ा इधर लेता हूँ, उधर दिखेगा नहीं आपको, जी इधर लिखता हूँ, हाँ थोड़ा। ए क्या है हमारा 1250 है, देखो ऊपर लिखा है, प्लस अब यू बार क्या आया है माइनस में आया, तो -0.525, देखो -0.525। फिर ए इंटू में है जी, तो जी का वैल्यू क्या है हमारे पास 500 है, तो इसको 500 ले लो। चलो तो पहले क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा 1250, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ 0.525 माइनस में, हाँ और ये 500। तो एक काम करता हूँ डायरेक्ट 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 2 डबल 0 एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। 5 5 जा 25 बचा 2, 5 2 जा 10 और ये 12 बचा 1। अब 5 5 जा 26 हो जाएगा यहाँ पे, और डबल 0 लगा लो यहाँ पे। पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 3 नंबर के बाद है, 1 2 3, यानी क्या आ जाएगा 262.5 ये आएगा। तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 262.5 आएगा, ये आ गया। अब इसमें से माइनस करो 1250 में से, क्या करना पड़ रहा है 1250 262.5, ये 0.5 आएगा यहाँ पे। तो इधर 9 बचा है 7 आ जाएगा,
इधर कितना बचा है 4, इससे 1 लिया तो हो गया 8, और ये 11 में से 2 गया 9, यानी कितना आया 987.5 आया। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, ये हमारा आया है मीन x बार, तो फाइनल आंसर में लिखोगे द मीन ऑफ द फंड्स कलेक्टेड, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर मीन ऑफ द फंड्स कलेक्टेड रुपीज़ कितना है 987.5। ये डॉट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लगाओगे तो भी चलेगा। अरे यहाँ पे एक टोटल लिख लेना, क्या लिखोगे टोटल, नहीं तो इनकम्प्लीट है, टोटल लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वीकली वेजेस 150 वर्कर्स ऑफ कंपनी, फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसके पहले जो मेथड की है सेम वही मेथड है, तो आइए। तो पहला क्या रहता है हम लोग, हमारा क्लास रहता है, ये क्या है वीकली वेजेस, तो इसमें क्या आ जाएगा सेम। अब फटाफट करते हैं, वीकली क्या है वेजेस है, वीकली वेज रुपीस में है, ठीक है चलो। फिर कितना दिया है 1000, टू कितना दिया है 2000। अब दूसरा इसमें देखो 4 ही है, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा फिर 2000 टू 3000 हो जाएगा, फिर 3000 टू कितना हो जाएगा 4000, फिर 4000 टू कितना हो जाएगा 5000। इधर टोटल लिख लो, एक क्यू बन जा रहा है यार, ए है हाँ। फिर इसके बाद क्या रहता है क्लास मार्क, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं एक्स आई से, क्लास मार्क डिनोटेड बाय एक्स आई। तो इसमें क्या रहता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब मिडल में जो आता है, डिफरेंस नहीं है मिडल में आता है। 1000 और 2000 के बीच में क्या आता है 1500 आता है, क्या आता है 1500, और इसके बीच में क्या आएगा 2500, इसके बीच में क्या आएगा 3500, इसके बीच में क्या आएगा 4500, 4500। ये एक्स आई हो गया। अब एक्स आई के बाद क्या आएगा हमारा डी आई, क्या आएगा डी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एक्स आई माइनस ए। तो ए कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बताया था आपको मिडल वाला रहता है, लेकिन इसमें क्या है 4 है, 1 2 3 4। तो सेकंड क्वेश्चन में बताया था कैसे करना है, पहला और आखिरी छोड़ दो और इन दोनों में से कोई भी ले लो। किसको लूँ, तो मैं ये सेकंड वाला लेता हूँ, तो इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, कितना है 2500, इसे ये ले लो। मैं आप थर्ड वाला भी ले सकते हो, सेकंड वाला भी ले सकते हो, मैं सेकंड वाला लिया। तो क्या आया है देखो एक्स आई माइनस 2500। तो एक्स आई क्या है यहाँ पे 1500 है, 1500 है, और ये 2500 है, माइनस करो तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये छोटा नंबर है 1500 और ये 2500 ज़्यादा बड़ा है। फिर अब 2500 में से 2500 गया तो 0 आएगा, फिर 3500 है और ये 2500 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1000 आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अब 4500 माइनस 2500 कितना आएगा 2000 आएगा। ये सब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो एक्स आई के प्लेस पे क्या करोगे ए रखोगे, माइनस करोगे, फिर लिख दोगे, फिर एक्स आई के प्लेस पे ये रखोगे, माइनस करोगे, लिख दोगे, ऐसा कर लेना। हाँ अब इसके बाद क्या आएगा हमारा यू आई, क्योंकि ये कौन सा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड है, तो यू आई क्या होता है हमारा डी आई डिवाइड बाय जी होता है। तो जी कैसे पता चलेगा हमें, इनके बीच का डिफरेंस, देखो सबके बीच का डिफरेंस 1000 है, यहाँ पे 1000 का डिफरेंस है, 1000 1000 1000, तो क्या हो जाएगा जी हमारा 1000 हो जाएगा। तो जी क्या आएगा हमारा 1000, और ए क्या आया है हमारा 2500, हाँ ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा डी आई डिवाइड बाई कितना आएगा 1000, तो डी आई क्या है हमारा माइनस 1000 है, और इधर 1000 है तो 1 बचेगा, लेकिन क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस और 0, तो 0 डिवाइड बाई 1000 तो 0 ही रहेगा। चलो ठीक है, ये 1000 1000 इधर 1000 आ गया तो 1 आएगा,
ये 2000 है, ये नीचे 1000, यहाँ 2000 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, समझा ना। डी के प्लेस पे ए रखो, फिर 1000 से डिवाइड करो, फिर डी क्या है 0, डिवाइड करो, फिर 1000 डिवाइड करो 1 आ गया, 2000 डिवाइड बाई 1000 2 आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, सेकेंड लास्ट क्या रहता है हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी एफ आई क्या है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ वर्कर्स, क्या रहेगा ये एफ आई। कॉपी करो फटाफट, 25, 45, 50 और ये 30। तो सबमिशन, इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, सबमिशन ऑफ एफ आई टोटल रहेगा ये। टोटल ऐड करो फटाफट, जोड़ो, 80 हो गया 50 प्लस 30, और ये हो गया 80, 5 इसमें दिया, ये 50 और ये 70 हो गया, 70 और 80 150 हो गया, 150। हाँ एफ आई, सबमिशन ऑफ एफ आई 150 आया। अब क्या बचा है हमारा, यू आई इंटू एफ आई। यू आई कहाँ पे है, यहाँ पे, एफ आई कहाँ पे, यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो फटाफट, -1 -25, फिर 0 0 आएगा 0, 45, 1 का मल्टीप्लाई 50 में आएगा 50 ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई 30 में कितना आएगा 60 आएगा। ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या आएगा फिर, सबमिशन ऑफ एफ आई, सॉरी यू आई बाद में आएगा, हाँ एफ आई रहेगा यहाँ पे, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई इक्वल टू कितना आएगा, ऐड करो फटाफट, ये तो माइनस है तो उसको साइड में रखो, 50 60 कितना हो गया, 110 हो गया, 110 में से 25 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 10 गया, यानी 85 आएगा, कितना आएगा 85 आएगा। चलो अब आगे करते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये u बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबमिशन ऑफ सेम, ये नोमिनेटर रहेगा, ये डिनोमिनेटर, यानी एफ आई यू आई, तीनों मेथड के लिए सेम ऐसे ही रहता है, एफ आई क्या वैल्यू है इसका 85 है और इसका 150 है, देख लो 85 150। अब डिवाइड करो फटाफट, पहले 5 से डिवाइड हो जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3 जा 8, यानी किसको डिवाइड करना है हमें, 70 को डिवाइड करना है किससे, 30 से, तो होगा नहीं, 0 पॉइंट लगा दो, 0 ऐड कर दो, 3 5 जा 150, माइनस करो 20 आया, 0 ऐड करो, 3 6 जा 180, फिर 20 आया, फिर 0 ऐड करो, 0 ऐड किया, फिर आ रहा है, यानी अब ये 6 आता ही जाएगा, तो 6 आते ही जाएगा, तो इससे अच्छा आप क्या करो 7 लगा दो एक बार। हाँ तो क्या आ गया, 0.567 आ गया, क्या आ गया 0.567 आ गया। ये क्या आया है हमारा, u बार आया है, क्या आया है u बार। अब क्या चाहिए हमें, मीन चाहिए, तो मीन कैसे निकालेंगे, देखो मीन इज इक्वल टू, किससे डिनोट होता है, x बार से, क्या रहेगा ये a प्लस यू बार इंटू जी। अब a क्या है हमारा, देखो 2500 है, प्लस यू बार क्या आया है 0.567, और जी क्या आया है हमारा 1000 इंटू 1000। चलो 2500 ऐसे ही रहने दो, प्लस पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 000 है तो पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो तीनों नंबर ऐसे हो जाएगा। अब ऐड करो दोनों को, पहले 500 ऐड करूँगा 3000 हो जाएगा, तो 3000 और ये कितना है 67, यानी 3067। तो फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर मीन ऑफ द वीकली वेजेस ऑफ स्टेप डेविएशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वीकली वेजेस ऑफ द 50 वर्कर्स ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे लिखोगे मीन ऑफ द वीकली वेज, ये रहेगा, हाँ वेज इज ₹3067।